अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सामिया इमरान ब्यूटी टेक्निक्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर। सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उनके हेयर्स को चेक करना होता है कि कैसा हेयर्स आपके पास आया है और क्या उनकी डिमांड है और काम आपने कैसे करना है। मज़ीद आगे चल के बताएँगे कि हमने क्या यूज़ किया, कौन सा कलर यूज़ किया। अब यहाँ पे हम इनकी कैप स्ट्रिक्स करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले बालों को कंघी करें, सारे बालों को बैक की तरफ कंघी करें और उसके बाद बालों पे कैप पहनाएं। बालों को पहले आपने चेक कर लिया, बालों का लेवल 4 है और इन्होंने जो पहले कलर किया हुआ था वो इनका बिल्कुल लेंथ में आ चुका है। न्यू ग्रोथ बाल हैं, यानी कि वर्जन बाल हैं और जो लेवल है वो 4 है। अब हम किस मेथड के साथ काम करेंगे ये मुकम्मल डिटेल से आपको गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप कैप पहनाएं और कैप में जो राउंड सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर से आप बाल निकाल दें। ये आपके क्लाइंट की डिमांड पे होता है कि आपने स्ट्रिक्स कैसी करनी है। बहुत पतली पतली स्ट्रिक्स करनी है तो फिर आप कैप के अंदर जितने भी होल्स हैं हर होल में से बाल निकालेंगे। अगर आपको थोड़ा स्पेस दे के करनी है तो जस्ट आप जो राउंड हैं उसके अंदर से बाल निकालेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरीके से आपने हर होल में से बाल निकालने हैं और बाल आपने इक्वल निकालने हैं। ये नहीं कि किसी से मोटा बाल निकल रहा है, किसी से पतला निकल रहा है। हाँ, अगर समटाइम आपसे यहाँ से ज़्यादा बाल निकल आता है तो उसका भी हल है कि आप बैक से हाथ को अंदर करके उस बाल को दोबारा अंदर कर लें और अंदर करने के बाद जो नीचे वाले बाल हैं उनको दोबारा कॉम्ब कर लें ताकि बाल सुलझ जाएं। तो सारे आपने इसी तरह कैप से बाल निकाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कट डाउन का मटेरियल बनाएंगे। कट डाउन का मटेरियल कैसे बनाएंगे मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कट डाउन का मटेरियल कैसे बनाया जाता है। कट डाउन प्री लाइटनिंग एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम मैजिक ब्लोंड लेंगे। आपके पास कोई भी ब्लीच पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कट डाउन के लिए हम 1:2 की रेशो के साथ काम करते हैं। 1:2 की रेशो का क्या मतलब होता है कि एक अगर स्पून आपने ब्लीच पाउडर की लेनी है तो 2 स्पून आपने डेवलपर की लेनी है। ये मतलब होता है 1:2 की रेशो। अगर 1:1 की रेशियो हो तो वो आपने बराबर क्वांटिटी में लेना होता है। यहाँ पे हमने ब्लेंडर लिया है और 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। 1 स्पून हमने ब्लीच पाउडर की ली है। यहाँ पे हम 2 स्पून 40 वॉल्यूम के ले रहे हैं। डेवलपर, एक्टिवेटर, वॉल्यूम एक ही चीज़ हैं तीनों। जब हम ब्लीच डालते हैं या कोई भी कलर मिक्स करते हैं तो जब तक हम डेवलपर ऐड नहीं करते तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए इसका नाम एक्टिवेटर भी इसको कहा जाता है, वॉल्यूम भी कहा जाता है और डेवलपर भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्लीच बनाने का तरीका आप लोगों ने देखा है। हमने ब्लीच पाउडर ली 1 स्पून, उसमें हमने 2 स्पून 40 वॉल्यूम ऐड किया। ठीक है, 2 स्पून 40 वॉल्यूम डेवलपर हमने इसके अंदर ऐड किया। मिक्सचर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई पार्टिकल इसके अंदर ना रहे। मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कलर को या ब्लीच को, किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए जब हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं वो हेयर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास पतला बाल आता है, बहुत पतला बाल होता है तो आप 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं और अगर आपके पास दरमियाना बाल आता है तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं और अगर आपके पास वर्जन और हेल्दी और मोटा बाल आता है तो वहाँ पे आप 40 वॉल्यूम यूज़ करती हैं। ये सिलेक्शन हमें हेयर्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। यहाँ पे देखें कि कैप से सारे बाल हम निकाल चुके हैं और जो नीचे वाले बाल थे उसको आपने पोनी लगा के एप्रन के अंदर कर देना है और जो बाल आपने कैप से निकाले हैं उन बालों को आपने कट डाउन का मटेरियल लगाना है। अब लगाने का क्या तरीकाकार है ये भी आप डिटेल से देखिएगा, वीडियो में आपको दिखाया गया है। बैक से आपने स्टार्ट होना है और सेम इसी तरीके से जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपने मटेरियल लगाना। एप्लीकेशन करते हुए साथ ब्लेंडिंग मस्ट करनी है। जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं साथ साथ आपने ब्लेंडिंग भी करनी होती है। जहाँ पे आपको लगे कि कहीं भी आपका जो मटेरियल आपने बनाया है वो नहीं पहुँचा तो जहाँ पे स्पेस कम होती है वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स के साथ ये मटेरियल लगा सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। देखें, जब आप कट डाउन या कलरिंग ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ब्लेंडिंग मांगती हैं। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन करके छोड़ दिया है तो बस जो टाइम होगा आधा घंटा या 45 मिनट उसके बाद आप देखें और आप कहें कि आपका काम हो गया। इस तरह काम नहीं होगा। इस तरह कई जगह पे कुछ पैचेस होंगे, कई जगह पे कुछ पैचेस होंगे, इक्वल नहीं आएगा। जो भी आपका लेवल होगा वो इक्वल नहीं है। डी कलर हम क्यों करते हैं? डी कलर मीन कट डाउन। ठीक है, कट डाउन, डी कलर, प्री लाइटनिंग ये भी एक ही चीज़ है। बिगनर समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी वीडियो में देख रहे हैं कोई डी कलर कह रहा है, कोई प्री लाइटनिंग कह रहा है, कोई कट डाउन कह रहा है। बेसिकली एक ही चीज़ है, जस्ट नेम चेंज है। तो जब आप प्री लाइटनिंग करते हैं यानी कि प्री लाइटनिंग, कट डाउन, डी कलर करते हैं तो ब्लेंडिंग मस्ट होती है। आपने बहुत अच्छे से अपना मटेरियल लगा के उसको एमल्सिफाई करें, ब्लेंडिंग करें और फिर आप शावर कैप पहना दें और शावर कैप पहना के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप शावर कैप उतारें, अगेन ब्लेंडिंग करें, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जो अच्छा और वर्जन बाल होता है 20 मिनट के अंदर आपका लेवल आ जाता है, जो आपने लेवल आपको चाहिए होता है वो लेवल आपका आ जाता है। जो ज़्यादा थिक बाल होता है उसको 30 मिनट लग जाते हैं या 35, इससे ज़्यादा नहीं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि बालों का लेवल चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं कि कहीं पे कोई पैचेस ना हो, बिल्कुल फ्रंट से लेके एंड तक इक्वल हो। जब आपका डिज़ायर लेवल, जो आपका विश लेवल है, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको अगर 8 का लेवल चाहिए, 9 का चाहिए, 10 का चाहिए, जो लेवल आपको चाहिए, अगर वो लेवल जब आपका आ जाए, आपकी आंखें उसको देख लें कि ये लेवल आ गया है, आपने टाइम पे नहीं जाना होता, टाइम पे फोकस नहीं करना होता, फिर आपने रिंस आउट यानी कि बालों को वॉश यूनिट पे ले जाएं, बालों को वॉश करें। और बालों को वॉश करने के लिए पीएच बैलेंस शैम्पू यूज़ करें। ये शैम्पू पोस्टकॉम प्रोफेशनल वालों का है, आप किसी भी ब्रांड में शैम्पू ले सकते हैं। जब आप कट डाउन करते हैं तो आपके बालों का पीएच लेवल हाई हो जाता है। पीएच लेवल पे भी मेरी वीडियो बहुत डिटेल के साथ है। जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को विज़िट कर लें। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो हैं, मुकम्मल बोर्ड पे डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ मैंने गाइड किया हुआ है, पीएच लेवल को भी पढ़ाया हुआ है। जो बिगनर्स हैं वो विज़िट करें मेरे चैनल पे, उनको काफ़ी डिटेल मिलेगी वहाँ से। यहाँ पे जब तक वॉश हो रहा है हम टोनिंग का मटीरियल बना लेते हैं। टोनिंग का मटीरियल बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 स्पून मास्क लेंगी और 20 वॉल्यूम आप डेवलपर लेंगी और उसमें 10.1 आप कलर। यहाँ पे 20 वॉल्यूम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम साथ कलर डाल रहे हैं। 10.1 हम कलर सेलेक्ट किया है हमने टोनिंग के लिए और 10.1 हम कलर डाल रहे हैं। इसके साथ हमने 20 वॉल्यूम डाला है 1 स्पून, यानी कि 1 स्पून हमने कलर लिया है और 1 ही स्पून हमने 20 वॉल्यूम लिया है। 1:1 की रेशो के साथ हम टोनिंग का मटीरियल बना रहे हैं और इसमें 1 स्पून हमने मास्क लिया है। ब्रीमोड का मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वही चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपके पास कोई भी किसी भी ब्रांड का है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गीले बालों में आपने एप्लीकेशन करनी है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। फ्रंट से एप्लीकेशन करना स्टार्ट करें। ये स्कैल्प पे मटीरियल आपने नहीं लगाना क्योंकि मास्क इसमें शामिल है। अगर मास्क शामिल ना होता, जस्ट 20 वॉल्यूम और कलर होता तो फिर आप स्कैल्प पे लगा सकते थे। सेम इसी तरीके से सारे बालों पे टोनिंग का मटीरियल लगाना है। लगाने के बाद शावर कैप पहना देनी है और 15 मिनट बाद आपने वॉश करना है। वॉश यूनिट पे क्लाइंट को ले आएँ और जो भी आपने टोनिंग का मटीरियल लगाया है उसको आपने वॉश करना है। इसके अंदर मास्क था जिस वजह से स्कैल्प पे नहीं लगाया, क्योंकि मास्क जब स्कैल्प पे लगाते हैं तो जैसे हमारे लेंथ के बालों को मास्क नरम कर देता है, स्कैल्प को भी इसी तरह नरम कर देता है, तो फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि मैं हमेशा मना करती हूँ, आप अपनी जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी बताएं कि मास्क और सीरम आपने स्कैल्प पे नहीं लगाना। वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद बालों को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद फिर आप बालों को आयरन करेंगे। ड्राई करने के बाद ये देखें हम बालों को आयरन कर रहे हैं। ये फाइनल लुक है। आप बिफोर कंडीशन भी देख सकती हैं और आफ्टर भी देख सकती हैं। ये देखें ये फाइनल लुक है। ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। कोई भी आप लोगों के क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन किया करें। मैं आप वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन देखती हूँ और आपको आंसर भी करती हूँ। 4 के लेवल का बाल था और बहुत अच्छी स्ट्रीक्स इनकी हुई हैं। जो इनकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने इनको करके दिया है। आप भी कोशिश करें कि जो क्लाइंट की डिमांड हो उस पर पूरा उतरें और उनको वही रिज़ल्ट ला के दें। मेरी कोशिश होती है कि तमाम प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किए जाए, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाई जाए, समझाई जाए, लेकिन सम टाइम मिस हो जाती है। काम के दौरान वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होता। आप लोगों के लिए मुकम्मल डिटेल लेके आती हूँ, जो वीडियो दिखा ना सकें, कई दफ़ा कोई क्लिप मिस हो जाते हैं, वो मैं वॉइस में आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों के सामने लाने में, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।